इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की अहमदाबाद शाखा के द्वारा आयोजित किए गए इस 6 दिवसीय भगवद गीता शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं 6 साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ। उसके पहले मंदिर के उद्घाटन के समय आया था और बहुत ही प्रसन्नता से मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ भक्ति के कार्यों की वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या बढ़ रही है, भक्ति के कार्यक्रम और हो रहे हैं और बहुत ही आवश्यक है ये आजकल के समय में। और इस तरह का जो शिविर है ये और भी आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी चीज़ का अभाव, यदि किसी चीज़ की कमी दुनिया में है तो वो पैसे की नहीं,
नौकरी व्यवसाय की नहीं, या अच्छे स्वास्थ्य की नहीं, परंतु भगवान की भक्ति की कमी है। और भगवान के भक्ति से संबंधित जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार होना ये बहुत आवश्यक है। बस एक चीज़ की कमी है। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि जब हम एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ अंधकार हो, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु जब हम स्विच चालू कर देते हैं तो तुरंत रोशनी आ जाती है। अच्छा, पास में ले लो। जैसे ही हम स्विच चालू कर देते हैं तो रोशनी हो जाती है, हम सब कुछ स्पष्टता से देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता के ज्ञान या कृष्ण भावनामृत का स्विच चालू करने से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा, जैसे है वैसे यथारूप। इसलिए यदि हमें सत्य में जीना है, केवल मरने के बाद नहीं, जीते हुए भी राम नाम सत्य होना चाहिए और है। परंतु भारत में प्रथा है, भगवान राम को याद करते हैं केवल रिश्तेदार मृत्यु के बाद, जब राम नाम सत्य है कह के जाते हैं, परंतु हमारे जीते जी भी राम नाम सत्य ही है। तो इस के आधार को, ज्ञान रूपी आधार को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप सब ने ये ठान लिया है कि आप 6 दिन निकालने वाले हैं, 2 घंटे हर शाम केवल भगवत गीता को सुनने के लिए। आप अनेक अन्य कई कार्य कर सकते थे, परंतु आपने समय निकालकर यहाँ आना ठीक समझा है। और ये इतनी आसान बात नहीं है। आजकल लोगों के पास समय नहीं होता, समय भी होता है तो इच्छा नहीं होती, और आते भी हैं मंदिर में तो बस नमस्कार करके दर्शन करके चले जाते हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आ तो रहे हैं, इससे ये दिव्य संस्कृति बनी रहती है। परंतु केवल आके जाना उतना पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी समझाया करते थे कि हमारे मंदिरों को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय होने चाहिए। जाके माथा टेकना, प्रणाम करना, कुछ दान देना, दर्शन करना, ये सब बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, इनको तो करना ही करना है। परंतु यदि हमने भगवान के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हमारी भक्ति अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि संसार का प्रवाह इतना तीव्र है, हमें बहा के ले जाएगा। हम स्थिरता से भक्ति नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत कोई समस्या हो गई फिर मंदिर आना बंद कर देंगे। हर चीज़ के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यदि हमें रसोई बनाना है, यदि हमें गाड़ी चलानी है, हमें व्यवसाय करना है, कुछ भी करना हो तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब हर क्षेत्र में ज्ञान की आवश्यकता होती है तो फिर भगवान की भक्ति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता भला क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना है। तो इसलिए इस तरह के जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ये समाज के लिए वास्तव में परम कल्याणकारी हैं। और इसलिए यहाँ राधा गोविंद जी मंदिर के सारे भक्तों को मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर शिविर यहाँ आयोजित किया है। और साथ साथ इतने रमणीय स्थान में कौन सोच सकता है कि इतने सारे व्यस्त ऐसे जगह में जहाँ गाड़ियाँ जा रही आ रही हैं, इतने गगनचुंबी अट्टालिकाएँ हैं, यहाँ पे इतनी खुली जगह होगी, हरियाली है, पेड़ है,
और ऐसे स्थान में हम बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। तो कल पहला दिन था शिविर का, और हमारे जय तीर्थ चरण प्रभु ने आपको ये सुनाया कि वास्तविक सुख क्या है, किसमें हमें पाना चाहिए। और प्रवचन का अंत यही था कि हमें सच्चा सुख भगवान में पाने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे चल के और विषय को पढ़ाते हैं। अलग अलग विषय होंगे इन 6 दिनों में। तो जब हम ये सुनते हैं कि हमें भगवान से संबंध बना लेना चाहिए और इसी में सच्चा सुख है, तो तुरंत ये प्रश्न मन में आता है कि क्या वास्तव में भगवान हैं? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं आधुनिक काल में जो अपने आप को नास्तिक कहलाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान नहीं है। ये ऐसे भी कई लोग होंगे जो भगवान को भले मानते होंगे, परंतु उनकी श्रद्धा बहुत कोमल है, और थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाए, जीवन में उतार चढ़ाव कुछ आ जाए, तो भगवान में श्रद्धा उनकी टूट जाती है और फिर कहने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान कहाँ है, शायद भगवान है ही नहीं। तो ऐसे संशय उत्पन्न होते हैं मन में। परंतु नास्तिकवाद विचार तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल सारी दुनिया में। तो किस तरह के तर्क करते हैं ये लोग? ये इस तरह के शिविर जो आयोजित किए जाते हैं, इनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझ लें, परंतु यहाँ भक्तों की इच्छा ये भी है कि आप इतनी अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझ लें कि आप अन्यों को भी ये ज्ञान प्रस्तुत कर सकें, उन तक भी ये ज्ञान पहुंचा सकें। और जब वो कोई आपको प्रश्न करेंगे तो उत्तर देने की क्षमता भी आप में आनी चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए जितने सारे तर्क आदि हैं, न्याय है, उसके बारे में भी यहाँ वहाँ चर्चा होगी इन 6 दिनों में। तो अभी भगवान नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? किस तरह के तर्क प्रस्तुत करते हैं इस झूठी बात को साबित करने के लिए? वो कहते हैं क्या प्रमाण है, क्या सबूत है भगवान का, किसने देखा है भगवान को? तो ऐसे ही सबसे पहला तर्क है। इसमें समस्या ये है कि हम हमारे इंद्रियों के ऊपर इतना अधिक जोर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि बस इंद्रियों की सिवाय और कुछ है ही नहीं, बस जो हम देखते हैं वही सही है, देखे हुए में हम विश्वास करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जब मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। ये पहला तर्क लोग देते हैं, परंतु ये नहीं सोचते हैं कि भगवान को देखने के लिए क्या कोई योग्यता की आवश्यकता भी है या नहीं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि देखिए अभी विज्ञान का समय है, विज्ञान ने इस प्रकृति में कितने सारे चीज़ों को समझ लिया है। पहले जब विज्ञान का नहीं था हमारे पास तो हम कहते थे ये सब भगवान के कारण हो रहा है। तो अभी जब विज्ञान हमारे साथ में है तो अभी भगवान को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर और कोई इस प्रकार का तर्क रखते हैं कि यदि भगवान वास्तव में हैं तो फिर दुनिया में इतना अन्याय क्यों हो रहा है, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इतना दुखी क्यों है लोग। कभी कभी हम देखते हैं छोटे मासूम बच्चों की भी हत्या होती है। तो क्या भगवान इतने कठोर हैं, या भगवान क्या इतने कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं? तो इस तरह से अनेक तर्क लोग करते हैं।
परंतु सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि भगवान हैं। तो हम किस तरह के तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं ये साबित करने के लिए कि भगवान हैं? देखिए, और इस बात को हम आगे चल के धीरे धीरे और भी निष्ठा से जान पाएंगे कि केवल तर्क से हम किसी भी चीज़ को साबित नहीं कर सकते। केवल तर्क से, इसका अर्थ ये नहीं है कि तर्क की आवश्यकता नहीं है। हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, हमारी समझ को और तीव्र और गहरा बनाने के लिए तर्क जानना, सीखना आवश्यक है। परंतु इतना भी जान लेना चाहिए कि तर्क ही सब कुछ नहीं है। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि यदि हमें भगवान को वास्तव में जानना है तो भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, जिसे हम भक्ति कहते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से तुम मुझे जान पाओगे। जब जानोगे तो तुम्हें मुझे देखने की योग्यता मिल जाएगी, और जब तुम देखने के लिए योग्य हो जाओगे तब मेरे धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाओगे। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तत्व से तुम मुझे जान लोगे, तत्व से मुझे देख लोगे, तब प्रवेशतुम, मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे, मेरे वैकुंठ जगत में, मेरे गोलोक वृंदावन धाम में। लेकिन इसके लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। तो फिर भी उस अनन्य भक्ति के पथ में चलने के लिए भी हमें कोई प्रेरणा चाहिए, कोई उत्साह चाहिए, कोई श्रद्धा की आवश्यकता होती है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे लिए इस प्राथमिक स्तर में भी तर्कों की आवश्यकता है, और दूसरों को भी हम समझा सकते हैं। तो पहली बात ये है, देखिए, सृष्टि अपने आप ही सृष्टिकर्ता का सूचक है। क्योंकि सृष्टि है, हम जान सकते हैं कि सृष्टिकर्ता इसके पीछे कोई तो है। कैसे हम ये कह सकते हैं? देखिए, ये माइक्रोफोन है। अब इसके पीछे कोई व्यक्ति है जिसने इस माइक्रोफोन को बनाया है? निश्चित है, ये तो अपने आप नहीं आ गया ना। ये मेज़ है, ये घड़ी है, ये किताब है, ये वस्त्र है, किसी ने तो बनाया ना। जब किसी चीज़ का अस्तित्व होता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई उस वस्तु को बनाने वाला होता है। एक रोटली भी ठीक से अपने आप नहीं आती। रोटली भी बनानी है, रोटी तो बनानी पड़ती है किसी को। कुछ भी अपने आप नहीं आता है, किसी को बनाना पड़ता है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं बाय चांस। बाय चांस सब कुछ हो गया क्या? बाय चांस, संयोगवश ऐसे होता है क्या? ये माइक्रोफोन बाय चांस संयोगवश आ गया? नहीं। इसके पीछे कितनी बुद्धि थी, कितने लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई इसके लिए। तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ बुद्धि की आवश्यकता होती है। कोई न कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे किसी न किसी वस्तु को निर्मित करने के लिए रहते हैं। वैसे एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। आप सब ने अपने विद्यालय में आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना होगा, है ना? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, 400-500 वर्ष पूर्व तो, या 300 वर्ष पूर्व। लेकिन वो भगवान में विश्वास करते थे। बल्कि उस समय के विज्ञान में और आजकल के विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय यूरोप में जो भक्त बने या जो भगवान में विश्वास करते थे, वो विज्ञान को इसलिए चुनते थे कि वो भगवान की सृष्टि के गौरव को समझना चाहते थे
कि भगवान कितने महान हैं। देखिए भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है, और सृष्टि इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। जब हम चित्र को देखते हैं तो चित्रकार का भी तो स्मरण करना चाहिए ना। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब कोई बहुत ही बड़े चित्रकार एक चित्र बनाते हैं, समझ लीजिए एक गुलाब का, तो क्योंकि एक बहुत बड़े चित्रकार ने वो चित्र बनाया है तो लाखों करोड़ों रुपए के लिए वो चित्र बिक जाता है और इस चित्रकार का गुणगान होता है। सब लोग वाह वाह करते हैं कि देखो कितना सुंदर चित्र बनाया इन्होंने। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो नकली गुलाब को बनाने वाले के लिए इतना गुणगान हो रहा है, परंतु असली गुलाब को बनाने वाला कोई नहीं है। ये तो चित्र मात्र है, तो असली गुलाब किसने बनाया। तो इसलिए यहाँ हमें जब गुलाब देखते हैं, पेड़ देखते हैं, हम हर एक वस्तु में हमें चमत्कार दिखना चाहिए। देखिए इतना बड़ा पेड़ हमारे सामने है, ये अनेक वर्षों पूर्व केवल एक बीज हुआ करता था। बीज गया मिट्टी में, पानी हवा आदि लग के अभी देखिए क्या हो गया। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये अपने आप हो गया? तो इसलिए ये सारी चीज़ें इनके पीछे कोई बहुत बड़ी बुद्धि है, एक सृष्टि करता है। तो जब हम दुनिया को देखते हैं, सृष्टि की निर्मिति को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तो तुरंत हमें समझ लेना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आइजैक न्यूटन अपने प्रयोगशाला में थे, तो उनके मित्र आए उनसे मिलने के लिए। तो उस समय आइजैक न्यूटन एक यंत्र बना रहे थे ब्रह्मांड का। तो सूरज था, कोई ग्रह थे, पृथ्वी वगैरह वगैरह, चांद इत्यादि, और ऐसे किसी चीज़ को घुमाकर वो सारी चीज़ें घूमती थी अपनी कक्षा में। तो उस मित्र ने कहा कि अरे न्यूटन, ये तो बहुत बढ़िया यंत्र बनाया, किसने बनाया है? तो आइजैक न्यूटन ने कहा, क्योंकि आइजैक न्यूटन को पता था कि उनका मित्र नास्तिक व्यक्ति है, तो न्यूटन ने कहा कि देखो ये तो अपने आप हो गया। ऐसे कोई लोहा आदि यहाँ छोड़कर कल रात को मैं सोने के लिए गया था, और जब सुबह को जागा तो देखा ये सुंदर यंत्र बन गया। तो मित्र हंसने लगा, कहने लगा ऐसे थोड़ी ना होता है, मजाक मत करो, बताओ सचमुच बताओ किसने बनाया ये? तो न्यूटन ने कहा नहीं नहीं, अपने आप ही हो गया। परंतु वो मित्र मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर न्यूटन ने अपने मित्र से कहा कि देखो ये जो यंत्र है ये नकली है, असली तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये जो छोटा सा एक यंत्र है ये एक मॉडल मात्र है, एक निशान केवल है संपूर्ण ब्रह्मांड के। इस छोटे से चीज को किसी ने बनाया है, तुम इस बात को मानते हो, और जब मैं कहता हूं कि यूं ही आ गया तो इस बात को विश्वास नहीं, इस बात को भरोसा नहीं करते हो, तो फिर कितना और आवश्यक है ये मानना कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसी को तो किसी ने बनाया होगा। ये भी तो अपने आप नहीं आ सकता है। जब इतनी छोटी चीज अपने आप नहीं आ सकती तो संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप कैसे आ सकता है? इसलिए सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता होना आवश्यक है, और है ये सत्य। तो ये बहुत न्यायपूर्ण वैज्ञानिक बात है, ये सत्य है, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि आप भगवान में विश्वास करते हैं और ये अंधश्रद्धा है, तो उन्हें कहिए कि अंधश्रद्धा तो ये है कि आप विश्वास करें कि हर चीज़ बिना कोई निर्माता के हो जाता है। ये माइक्रोफोन भी अपने आप हो जाता है, क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं। तो सृष्टि सृष्टिकर्ता का सूचक है, ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि बहुत सारे नियम हैं,
कानून है प्रकृति में, जिसके अनुसार ये सारा ब्रह्मांड चलता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनको हम सब ने अपने अपने पाठशाला में पढ़ा है बचपन से। अब ये प्रश्न आपसे करता हूँ, जब कोई नियम होता है तो नियम के पीछे कोई नियम बनाने वाला होता है या नहीं? होता है ना। जब हम गाड़ी चला के जाते हैं सड़कों पे तो लाल बत्ती होती है, फिर हरी बत्ती भी होती है। तो लाल बत्ती का अर्थ है रुको, हरी बत्ती का अर्थ है आगे बढ़ो। तो किसी ने क्या ये नियम बनाया या नहीं? किसी ने तो बनाया ना। अपने आप तो नहीं हो गया कि हरी बत्ती लाल बत्ती आ गई। तो जहाँ नियम होते हैं वहाँ नियम बनाने वाले कोई होते हैं। तो ये तो छोटा सा नियम है लाल बत्ती हरी बत्ती वाला, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में कितने नियम हैं। वैज्ञानिक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं इन नियमों को ढूंढने के लिए। सैकड़ों वर्षों से वैज्ञानिक प्रयत्न करते आ रहे हैं और उनको नए नए नियम मिल जाते हैं, वो ढूंढ पाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने ये नियम बनाए नहीं हैं, केवल उनको ढूंढ निकाले हैं। तो ढूंढ निकाले हैं इसका अर्थ है कि पहले से ये नियम थे। जब नियम थे तो बनाया किसने? कोई बनाने वाला तो होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लाल बत्ती अपने आप ही आ गई। और केवल नियम बनाना इतना काफी नहीं है, नियम को अमल करना। अब यदि आप लाल बत्ती को नहीं माने, गाड़ी आगे चलाकर ले जाएं। अब यहाँ अहमदाबाद में क्या दशा है मुझे नहीं मालूम, परंतु अनेक शहरों में आजकल कैमरे लग गए हैं। तो यदि लाल बत्ती लांघ के आप चले गए तो थोड़े दिनों में आपको एक पत्र मिलता है कि दंड इतने रुपए का आपको देना होगा। तो ये सब कोई तो करता है ना, नियम बनाता है और नियम तोड़ने वाले को दंड भी कोई देने वाला होता है। अर्थात नियम बनाने का अर्थ क्या है? यूं ही नियम बनाना इतना काफी नहीं है। नियम यदि कोई तोड़े तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो ये ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि नियम भी हैं और नियम कार्य भी करते हैं। यदि हमने दूसरे मंजिल से हम बाहर निकले खिड़की से तो हम नीचे गिरेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण है, परंतु गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो इस प्रकार से कोई एक बुद्धि है, कोई शक्ति है जो ये नियमों को बनाती है, नियमों को कार्य में कार्यरत करती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जहाँ नियम है वहाँ नियम बनाने वाले भी हैं। यदि प्रकृति में कोई नियम न होते तो फिर ठीक है, कोई तर्क में दम होता उनका कि कोई भगवान नहीं है। परंतु जब नियम है तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि नियम बनाने वाले हैं। और एक बात, तर्क। अब देखिए, यहाँ शहर में हो, देश में हो, सब जगह सब कुछ चल रहा है। अभी इसको चलाने वाले कोई है ना। एक शासन है, सरकार है, कोई अधिकारी व्यक्ति हैं, कोई पुलिस है, कोई तरह तरह के अधिकारी व्यक्ति हैं, कोई मंत्री हैं इत्यादि। अभी जब हम सड़क पे चलते हैं तो इन लोगों को हम देख नहीं सकते, परंतु हम जान सकते हैं कि कोई शासन है, कोई सरकार है। यद्यपि हम उनको देख नहीं सकते हैं, परंतु क्योंकि सब कुछ नियमित रूप से चल रहा है, सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, हम जान सकते हैं कि कोई अनदेखा, कोई एक शक्ति, बुद्धि कोई है, अनदेखी शक्ति है। तो ठीक उसी प्रकार से यद्यपि हम भगवान को इन आँखों से देख नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ इतने अच्छे तरह से चल रहा है, हम जान सकते हैं कि भगवान हैं जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके रखा है। यदि भगवान न होते तो ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, कुछ नहीं होता।
एक उदाहरण भगवान कृष्ण भगवद गीता में देते हैं, वो है एक मोतियों की माला का। जब मोतियों की माला होती है तो हमें मोती दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो मोती जो है वो माला के आकार में रहते कैसे हैं? किस पर आधारित है? वो एक धागा है जिसके ऊपर ये सारे मोतियां आधारित होती हैं। हम उस धागे को नहीं देख सकते, मोतियों को देख सकते हैं, परंतु मोतियों को एक माला के रूप में देखकर हम जान सकते हैं कि यद्यपि हम धागे को देख नहीं सकते, परंतु धागा है। तो ठीक उसी प्रकार से यद्यपि भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस समय, परंतु भगवान हैं। तो ये छोटे छोटे तर्क हम आपको बतला रहे हैं ताकि आप भी अपने मित्रों को कह सकें और अपनी श्रद्धा के लिए भी आप इनको जान सकते हैं। और एक बात है कि कई लोग कहते हैं कि संयोजवश अपने आप ही सब कुछ हो गया, बाय चांस। जैसे पहले कह रहे थे कि कुछ भी बाय चांस तो अवश्य नहीं हो सकता है। हम जब कहते हैं ना कि बाय चांस हो गया ये, तो हम अपने अज्ञान को व्यक्त करते हैं, बस, और कोई बात नहीं है। जब हम किसी कारण को, किसी चीज़ को जानते नहीं है कि ये क्यों हुआ, हम कहते बस अपने आप हो गया। अपने आप कुछ नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुछ एक चलाने वाला होता है। हमें लगता है ज्ञान के अभाव के कारण कि अपने आप हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। अच्छा, और एक सुंदर तर्क आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक दार्शनिक ने कहा है कि जब किसी चीज़ की कमी होती है यहाँ पर, तो उसको पूर्ण करने के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति संपूर्ण है। जैसे माइनस है तो प्लस होना चाहिए, गर्मी है तो ठंडी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं जब भूख है, भूख ये है, इसको देखकर हम जान सकते हैं कि भोजन भी होना चाहिए, क्योंकि भोजन से भूख मिटती है। उसी तरह से प्यास लगती है हमें, तो प्यास है इसका मतलब है कि पानी भी है, पानी का अस्तित्व कहीं तो है दुनिया में जो कि इस प्यास को बुझा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अनादिकाल से कितने ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने भगवान की खोज में अपना सब कुछ त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये खोज करने की, भगवान को प्राप्त करने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र हो गई, क्योंकि उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा, पूरा संसार छोड़ दिया, साधु बन गए, संत बन गए। तो ऐसे क्यों हुआ? वो प्रेरणा उनको अंदर से मिली। तो ऐसे एक उनको जो भूख थी भगवान के लिए, मुझे खोज निकालना है भगवान ये है कौन, ये क्या है, इसका अर्थ है कि भगवान है। तो ऐसे छोटे छोटे तर्क हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। अंतिम और एक तर्क बता देता हूँ। देखिए, हम तर्क कर सकते हैं कि ये है, ये नहीं है। हमारे सामने कोई गुलाब जामुन पड़ा है और आपस में हम लोग तर्क कर सकते हैं, ये नहीं, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये तीखा है, ये क्या है। हम किताबें लिख सकते हैं इसके ऊपर और वाद विवाद कर सकते हैं आपस में, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई कहेगा ये नमकीन है, कोई कहेगा मीठा है, कोई क्या कुछ। परंतु जब हम उस गुलाब जामुन को चख लेंगे तो फिर और तर्क की क्या आवश्यकता है, फिर बड़े बड़े किताबों की क्या आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम स्वयं भगवान का अनुभव कर लेते हैं हमारे जीवन में, तब ये क्या तर्क और वितर्क और क्या, इसका कुछ मतलब नहीं रहता। तर्क केवल उनके लिए रहता है जिनकी श्रद्धा अभी तक बलवान नहीं हुई है, जिनकी निष्ठा अभी तक उतनी शक्तिशाली नहीं हुई है,
जिनको भगवान का स्वाद अभी तक जीवन में नहीं मिला है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं। यहाँ गुजरात में भी कितने बड़े बड़े भक्त हुए। नरसिंह मेहता थे, देखिए उनके जीवन में आपने उनकी जीवनी अवश्य सुनी होगी। यहाँ पास में मीराबाई थी। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं। तो क्या वो सब नकल कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो उनको साक्षात्कार भगवान का हुआ प्रत्यक्ष रूप से। और कोई उनको जाके बताए, यदि नरसिंह मेहता या मीराबाई को जाके कहता कि भगवान नहीं है, वो क्या उत्तर देंगे? वो क्या तर्क करेंगे? अपना समय बर्बाद करेंगे इस तरह के तर्क करने में? नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े संतों ने भगवान का अनुभव किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है। अपने साक्षात्कार को अपने गीतों में, अपने कविताओं में, भजनों में व्यक्त किया है। और उनके पद चिन्हों में यदि हम चलें तो हमें भी उसी प्रकार का साक्षात्कार हो सकता है, क्यों नहीं? भले इस जीवन में हो न हो, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में हम इसे करवाएं। मनुष्य जीवन तो इसलिए हमें मिला है। शायद कल भी इस बात को आपने सुना होगा प्रवचन में कि मनुष्य जीवन विशेष रूप से भगवत साक्षात्कार के लिए है और किसी भी कार्य के लिए नहीं है। और क्योंकि इसके लिए जीवन भर का प्रयास लगता है, तो जीते जी हमें ठीक है। देखिए भगवान का नाम शुरू करते ही सब कुछ हो जाता है। तो हमें भी इस प्रकार का अनुभव हो सकता है। और आवश्यक नहीं है कि भक्ति का अभ्यास करने के एक दिन बाद हम नरसिंह मेहता की तरह बन जाएं। ऐसा नहीं होगा। आजीवन परिश्रम करना होगा, साधन भजन करना होगा। परंतु जैसे जैसे हम भक्ति का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे प्रतिदिन हमें अनुभव होगा। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। प्रत्येक दिन हमें अनुभव होगा कि भगवान मेरे जीवन में हैं, भगवान ये सत्य हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव धीरे 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 से हमारी श्रद्धा और हमारे भक्ति में जितना हमने विकास किया है, प्रगति की है, उस हिसाब से हमें होगा अंततः। तो अभी ये थोड़े बहुत तर्क थे ये जानने के लिए कि भगवान हैं। ये नास्तिकवाद, शून्यवाद, ये सब झूठ है। तो अब ये दूसरा प्रश्न ये आता है, ठीक है चलो हमने मान लिया कि भगवान है। अब भगवान का तात्पर्य या परिभाषा क्या है? क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि जगह जगह लोग कहते हैं हम अवतार हैं, वो कहते हैं वो फलाना व्यक्ति अवतार है। तो भारत भूमि तो पुण्य भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। और इसमें एक समस्या ये भी है कि लोग इतने आसानी से श्रद्धा रख लेते हैं, बहुत मासूम भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति थोड़ा कुछ चमत्कार भी प्रस्तुत कर लेता है तो उसे भगवान मान लेते हैं। परंतु कोई छोटे से कोई चमत्कार प्रस्तुत करने से व्यक्ति भगवान कोई बन नहीं सकता। भगवान कोई पद नहीं है जिसको कि प्राप्त किया जा सकता है तपस्या करके, धन देके, चुनाव लड़के। भगवान भगवान है, कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान ही भगवान है। जो भगवान नहीं है वो कभी भगवान नहीं बन सकता, चाहे वो जो भी कुछ क्यों न करे। वो भगवान का भक्त बन सकता है परंतु भगवान नहीं बन सकता।
और देखिए, भगवान वृंदावन में जब रहते हैं वो ग्वाल बाल की भूमिका निभाते हैं और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में गाय चराते हैं, खेल क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि वो भगवान बनना पसंद नहीं करते। वो सोचते मैं तो अच्छा ग्वाल बाल बनना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, माखन चोरी करना चाहता हूँ। कहाँ मैं भगवान बन के मैं रह गया हूँ। तो भगवान भगवान नहीं बनना चाहते, जो भगवान नहीं है वो भगवान बनना चाहते हैं। ये विडंबना है। तो भगवान कोई पद नहीं है। जो पहले से भगवान थे वो आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। और जो भगवान पहले नहीं थे वो आज भी नहीं है और कल भी नहीं बन सकते। तो भगवान की परिभाषा क्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है, परंतु संक्षिप्त में सूत्र रूप में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे साधारण परिभाषा ये है कि भगवान वो हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। बहुत गहरी परिभाषा है ये। भगवान वो हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। हमारा कोई उद्गम है, हमारा कोई स्रोत है। हम हमारे माता पिता से आए, हमारे माता पिता उनके माता पिता से आए, उनके माता पिता और उनके माता पिता से आए। ये पेड़ बीज से आया, वो बीज एक वृक्ष से आया, वो वृक्ष एक बीज से आया। ऐसे पीछे जाते 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 जहाँ पूर्ण विराम होगा वो भगवान है। तो भगवान वो हैं जो हर चीज़ की उत्पत्ति हैं, परंतु उनका कोई उद्गम नहीं है। यदि कोई ऐसा तर्क करे कि फिर भगवान को किसने बनाया, तो बात यह है कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान हैं जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जिनका कोई कारण नहीं है, वो है भगवान। सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण भगवान है, परंतु भगवान का कोई कारण नहीं है। ये भगवान शब्द की परिभाषा है। दूसरी बात, भगवान वो हैं जो परम नियंता हैं। नियंता अर्थात नियंत्रण करने वाले, कंट्रोलर। हम सब अपने अपने जीवन में छोटे मोटे नियंता हैं। थोड़ा कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं अपने जीवन में, कोई थोड़ा ज़्यादा कोई कम। परंतु यद्यपि हम छोटे मोटे नियंता हैं, इस दृष्टि से कहा जाए तो हम ईश्वर हैं। ईश्वर शब्द का तात्पर्य है नियंता, कंट्रोलर। परंतु परम ईश्वर भगवान है। परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि। तो जितने भी ईश्वर हैं, छोटे ईश्वर, बड़े ईश्वर, उन सब के ईश्वर हैं भगवान। यह है परिभाषा। तीसरी बात, भगवान वो व्यक्ति हैं जो हर चीज के स्वामी हैं, मालिक हैं। हम कह सकते हैं कि ये मेरा है, ये वस्त्र मेरा है, ये मेज मेरा है, ये लाउड स्पीकर, ये माइक्रोफोन मेरा है, ऐसे कह सकते हैं। परंतु क्या ये सत्य है? नहीं। जब ये माइक्रोफोन बना, उसके पहले जितने भी पदार्थों से बना वो सब मेरे नहीं थे। ये जो वस्त्र पहले किस रूप में था, कपास के रूप में था, वो तो मेरा नहीं था। और मेरे जन्म के पहले ये सब मेरा नहीं था। मेरा जन्म हो जाता है, मेरे दैव से मुझे कुछ मिल जाता है और मैं कहता हूँ ये मेरा है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरे हाथ से ये सब निकल जाते हैं और मेरे मालिक बनने के सपने जो हैं टूट जाते हैं। तो हम सब झूठे मूठे मालिक हैं, असली मालिक तो वही है। इस संदर्भ में जब बात ही कर रहे हैं तो छोटी सी कहानी याद आ रही है, आपको बता दूं। अकबर बीरबल की कहानियों से आप स्कूल में बहुत सुने होंगे आपने बचपन में। तो बीरबल उनका बहुत एक बुद्धिमान मंत्री था, आप जानते हैं। तो एक बार बीरबल ने देखा कि अकबर को थोड़ा बादशाह बनने का घमंड हो गया है। तो बीरबल
राजा के महल के अंदर जो बगीचे हैं उसमें सोने लग गया। फ़कीर के कपड़े पहन के वो रास्ते में सो गया। जब अकबर शाम के समय सैर करने के लिए आया तो देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति यहाँ सोया है, तो कैसे अंदर राजमहल में आ गया, और जब मैं टहलने जा रहा हूँ तो रास्ते में ऐसे सो गया है। तो उसने पूछा, अरे तुम कौन हो, उठो यहाँ से। तो उस व्यक्ति ने देखा ऊपर, अब कौन हो, तो मुझे नहीं जानते, नहीं जानता, ये क्या, ये आपका है क्या? हाँ बिल्कुल मेरा है, मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ। अच्छा तो ये बताइए कि आपका जन्म जब हुआ उसके पहले ये बगीचा, ये महल किसका था? बोले मेरे पिताजी का था। अच्छा, उनके जन्म के पहले ये महल, ये बगीचा सब किसका था? उनके पिता का था। तो फ़कीर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा कि ये महल थोड़ी है, ये तो धर्मशाला है। तो अकबर को और भी गुस्सा आया। तो बोले क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? तो बीरबल ने कहा, देखो धर्मशाला में क्या होता है, एक दिन के लिए एक आदमी आता है, एक रात दो रात रह जाता है, चले जाता है। दूसरा कोई व्यक्ति उसी कमरे में आता है, एक दो दिन रहता है, चले जाता है। फिर तीसरा कोई आदमी आता है, उसी कमरे में रहता है, और जिस समय तक वो आदमी वहाँ रहता है दूसरे किसी को कोई अधिकार नहीं है उस कमरे में जाने के लिए, परंतु वो कमरा उसका नहीं है, किसी और का है, और थोड़े समय के बाद उसे छोड़ के जाना होगा। तो अकबर समझ गए और कहा कि एक ही व्यक्ति है जो इतना बुद्धिमान है और जो ऐसा साहस करेगा ऐसी चीज़ें बताने के लिए, ये बीरबल ही होना चाहिए। तो फिर बीरबल उठेगा, हाँ अच्छा मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान ही हैं जो कि मालिक हैं, स्वामी है। ऐसे कहावत है ना, सब भूमि गोपाल की, वास्तव में सत्य है, ये केवल कहावत नहीं है, ये सत्य है। तो और एक सूत्र भगवान के बारे में ये है कि भगवान परम भोक्ता है। भोक्ता अर्थात एंजॉयर, भोग करने वाले। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम भगवान को छोड़कर स्वतंत्र भोक्ता बनना चाहते थे, और इसके बारे में आप आने वाले दिनों में अवश्य सुनेंगे। परंतु हमारा स्थान भोग करना नहीं है, हमारा जो स्वरूप है वो है भगवान की सेवा करना। हमारा स्वरूप है दास बनना, सेवक बनना। परंतु जब अहंकारवश हम स्वामी बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, तो इसको हम माया कहते हैं। तो माया के वश में आकर हम सब यहाँ संसार में भोग करने में लगे हुए हैं। परंतु ये जो स्थान है केवल भगवान का है, हमारा नहीं है। जितना हम भोग की भावना को त्याग करेंगे और भगवान को आनंद देने के लिए प्रयास करेंगे, उतना हमें आनंद मिलेगा। ये एक रहस्य भक्ति का जो हम सब आने वाले दिनों में सीखेंगे। भगवान शब्द की और एक परिभाषा ये है कि भगवान वो हैं जिनके सारे ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः वैराग्य ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। विष्णु पुराण का ये श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है, भग और वान। भग अर्थात ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास है, जैसे शक्तिमान जिसके पास शक्ति है, तो भगवान जिसके पास भग है। तो भग 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। एक है धन, ऐश्वर्यस्य, दूसरा है वीर्यस्य, शक्ति, तीसरा है यश, प्रसिद्धि, ज्ञान, वैराग्य। तो ये सारी चीज़ें जिनके पास असीमित मात्रा में रहती हैं, परिपूर्णता में रहती हैं, वो हैं भगवान। प्रभुपाद जी बताया करते थे कभी कभी प्रवचन में
कि ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को अवतार कहलाते हैं, परंतु जैसे ही थोड़ी दांत में दर्द होने लगती है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो किस प्रकार के भगवान हुए ये? तो भगवान वो है जिनके पास सब कुछ है, समस्त प्रकार की शक्तियाँ, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ उनके पास असीमित मात्रा में है। हमारे पास दुनिया में ये ऐश्वर्य भी आ सकते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही अणु मात्रा में, लेश मात्रा में। किसी के पास कुछ धन है थोड़ा सा, परंतु दिखने में इतना सुंदर नहीं है। कोई थोड़ा सुंदर दिखने में है तो हो सकता है बुद्धि कम है। कोई बहुत बुद्धिमान हो तो हो सकता है उसको यश न मिला हो। और ये 5-6 चीज़ें भी हैं तो कम मात्रा में होंगी और ये थोड़े समय के लिए रहेंगी। परंतु जिस व्यक्ति के पास ये संपूर्ण चीज़ें परिपूर्ण असीमित मात्रा में हैं, वो है भगवान। तो अगली बार कोई व्यक्ति जब घोषणा करेगा कि मैं भगवान हूँ, उसे 100 बार सोचना चाहिए कि वास्तव में इस परिभाषा के अनुसार मैं हूँ या नहीं हूँ। अवश्य नहीं होंगे वो। तो ये है, पहले हमने चर्चा की कि भगवान हैं या नहीं। दूसरी बात जो हमने कही, जो बताई, वो विषय था कि भगवान शब्द का तात्पर्य या परिभाषा क्या है। तो हम भगवान को जान कैसे सकते हैं? क्योंकि जैसे भगवान शब्द हमने कह दिया तो तुरंत लोग कहते हैं क्या सबूत है, क्या प्रमाण है। अभी ये सबूत प्रमाण जो शब्द है ना, ये बहुत भारी शब्द है। लोग यूं ही आसानी से हल्का इनका प्रयोग कर देते हैं। देखिए, जब कोई कहे ना कि मुझे भगवान का सबूत दीजिए, तो हमें उनसे 2 प्रश्न करने चाहिए। पहला प्रश्न ये है कि आपकी क्या योग्यता है उस सबूत को समझने के लिए? कौन व्यक्ति है जिसको कि मैं ये सबूत दिलाऊं, आपको दिलाऊं? क्या आपकी योग्यता है? एक उदाहरण देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई विश्वविद्यालय में एमएससी या पीएचडी गणित में किसी व्यक्ति ने किया हुआ है और वो कुछ गणित के काम कर रहा है, उसका कुछ सबूत दे रहा है। देखो ऐसे ऐसे ये आंकड़ा ऐसे है तो इसका मतलब ये और ये एक है। अब कोई व्यक्ति उनके पास आता है जिसको गणित नहीं पता है और वो आके उस विद्वान से कहेगा कि मुझे सबूत दो इसका कि आप जो कह रहे हो वो सही है। तो वो कहेगा भाई ये सबूत को समझने के लिए तुम्हें पहले तो गणित आना चाहिए। तुम 10वीं में गणित पढ़ो, फिर बीएससी करो, एमएससी करो, फिर जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हर साधारण भौतिक क्षेत्र में भी हमें योग्यता की आवश्यकता है, केवल ज्ञान को समझने के लिए नहीं, किसी चीज़ के प्रमाण को या सबूत को समझने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। तो हर चीज़ में जब ये सबूत प्रमाण के लिए योग्यता चाहिए, तो केवल भगवान के लिए हम कहते हैं कि नहीं, कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो यदि भगवान को भी साबित करना है हमें किसी को, तो उनकी वो आंखें होनी चाहिए ना, देखने के लिए, समझने के लिए उस तरह की समझ होनी चाहिए। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं चलो खून की जांच कर लो, एक्सरे करवा लो, तो हम वो रिपोर्ट लेकर आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। एक्सरे का फिल्म देखते हैं, कोई काले सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं, हमें कुछ तो पता नहीं चलता है कि ये क्या है। परंतु जैसे ही डॉक्टर देख लेता है तो उन्हें तुरंत पता चलता है अच्छा आपको ये है। तो क्या उसकी आंखें बहुत बढ़िया है क्या हमारी आंखें खराब हैं? फिल्म तो वही है। तो ऐसी क्या बात है डॉक्टर में जो कि वो फिल्म देखकर तुरंत जान सकता है और हम उसी फिल्म को देखते हैं और हमें पता नहीं चलता? क्योंकि उसने पढ़ाई की है, इतने साल लगाए हैं उसने पढ़ाई करने के लिए, इसलिए उसके पास ज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि से वो देख रहा है इस फिल्म को, एक्सरे को, इसलिए तुरंत समझ पा रहा है वो कि क्या है। ठीक उसी प्रकार से
जब कोई व्यक्ति भगवत ज्ञान को प्राप्त करता है, योग्यता प्राप्त करता है, कई वर्षों तक इसका अभ्यास करता है, तब जाकर उसे ये प्रमाण साबित उसे या सबूत समझने के लिए कोई योग्यता मिल जाएगी। पहली बात। तो दूसरा प्रश्न हम ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो हमें पूछेगा कि भगवान है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है। हम उनको पूछेंगे किस प्रकार का प्रमाण चाहिए आपको, किस प्रकार का सबूत चाहिए। सबूत भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जब कोई गुनाह करता है देश में, कोई खून करता है, कोई चोरी करता है, कोई भी काम करता है इस प्रकार का, तो अदालत में जाते हैं तो जो वकील होते हैं वो साबित करने का प्रयास करते हैं कि साहब जो उसके तरफ से, गुनहगार की तरफ से जो वकील है वो साबित करने का प्रयास करेगा कि सबूत नहीं है, और जो दूसरी तरफ से वकील है वो कहेगा कि ये यही सबूत है। आप में से कोई वकील है क्या यहाँ पर? हाथ ऊपर कीजिए। एक है। हाँ, वकीलों से हम बहुत घबराते हैं। अच्छे 2-3 ही हैं आप। इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, तो ये है क्यों? इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, ये समझने के लिए एक इतना बड़ा ग्रंथ है कानूनों का कि क्या सबूत है क्या नहीं है, किस चीज़ को प्रमाण मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते। बहुत सी चीज़ें, ये बहुत बड़ा शब्द है ये प्रमाण, एविडेंस, प्रूफ। तो शास्त्रों में बताया गया है कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। वैसे तो कई हैं, 10विध प्रमाण हैं, परंतु सारांश में कहा जाए तो 3 तरह के प्रमाण होते हैं, सबूत होते हैं। पहले प्रकार के प्रमाण को कहते हैं प्रमाण अर्थात प्रूफ, सबूत। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात वो ज्ञान या वो प्रमाण जो हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इंद्रियां कौन सी हैं? जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हमारी आँखों से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, हमारे नासिकाओं से हम गंध का अनुभव करते हैं, हमारे जीभ से हम स्वाद को चखते हैं, हमारी त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है दुनिया के बारे में, हमारे शरीर के बारे में भी। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे मैं मेरी आँखों के सामने आप सबको देख रहा हूँ, तो ये प्रमाण मेरे आँखों का प्रमाण है ये। तो ये सत्य है। उसी प्रकार से मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये भी कानों के द्वारा ही प्रमाणित है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अपनी जगह में महत्वपूर्ण है। अपने दैनिक जीवन में इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई भी छोटा कार्य भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते हम। तो दैनिक जीवन में यह प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आप में महत्व रखता है, परंतु इसकी बहुत सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं? पहली बात तो ये है कि हमारी इंद्रियों की सीमा है। देखिए, अब इस दीवार के पीछे क्या है हम नहीं देख सकते। बहुत दूर कोई चीज़ है उसको नहीं देख सकते। बहुत पास में कोई चीज़ है नहीं देख सकते। बहुत बड़ी चीज़ हो ठीक से नहीं देख सकते, बहुत छोटी चीज़ हो ठीक से नहीं देख सकते। और वो भी देख सकते हैं तो बहुत छोटी सी चीज़ें देख सकते हैं। ऐसे चीज़ें हैं जो और यंत्र उपकरण देख सकते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। जैसे अंग्रेज़ी में जैसे रेडियो वेव्स कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे यंत्र आदि देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे आँखों की शक्ति उतनी नहीं है। तो ये पहली बात है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए इंद्रियों पे आधारित जो ज्ञान है वो भी अपूर्ण रहता है। दूसरी समस्या ये है कि भ्रमित होने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। बहुत जल्दी से भ्रम में पड़ जाते हैं
जैसे कि एक उदाहरण, कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा है, प्यास से बेचारा ग्रस्त है, बहुत पीड़ित है, और अचानक उसे लगता है अरे वहाँ पानी है, पानी है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं, मिराज। वहाँ वास्तव में पानी नहीं है, पानी है परंतु कहीं दूसरी जगह है। जहाँ इस व्यक्ति को दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे पानी नहीं है, परंतु प्यास लगी है उसको, उसकी बुद्धि कुछ उलट गई है, पलट गई है, और वो जहाँ चाहे वहाँ पानी देख रहा है। तो ये एक उदाहरण है। हमारे दैनिक जीवन में भी कभी कभी हमें वहम हो जाते हैं, कभी कभी तरह तरह की गलत फहमियों पर हम पहुँच जाते हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ये सारे मनुष्यों की एक दोष है। तीसरी समस्या ये है कि धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, चीटिंग करने की प्रवृत्ति है। इसलिए चाहे आप कहीं भी देखिए, लोग कोई प्रमाणित करना चाहते हैं, अदालत में हमारे वकील बंधु बैठे हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि दोनों वकील झूठ को सच साबित करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। इस बात को ऐसे प्रस्तुत करना, उस बात को वैसे प्रस्तुत करना। तो ये धोखा ही तो है ना। जब हम जानते हैं कि ये झूठ है फिर भी इसे सत्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है हमारे ग्राहक की रक्षा करना, तो ये भी एक प्रकार का धोखा ही हो गया ना। और विज्ञान के क्षेत्र में ही देखिए कितनी बार ऐसे धोखे हुए हैं। अभी व्यापार में तो आप जानते हैं कितने लोग एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, इसने पैसे लिए, माल ठीक से दिया नहीं। तो ये हमारी प्रवृत्ति होती है। और चौथी बात तो ये है कि हम गलतियां भी करते हैं। भले धोखा देने की इच्छा न भी हो, लेकिन गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो जब तक ये 4 दोष हमारे अंदर हैं, और ये दोष जब तक रहेंगे जब तक हम ये संसार में रहेंगे, जब तक ये देह हमारे साथ में रहेगा, तो ये 4 दोष जब तक हैं तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमें बिल्कुल सही ज्ञान नहीं दे पाएगा। जहाँ तक हमारे दैनिक जीवन में यहाँ वहाँ जाने की बात है, छोटे मोटे कार्य करने की एक बात है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत लाभदायक होता है। परंतु जैसे जैसे हमारे विषय और गहरे होने लगते हैं, हम जब दर्शन आदि भगवान और आध्यात्मिक विषय में प्रवेश करने लगते हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता, क्योंकि इन चीज़ों को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। भगवान को इन आँखों से नहीं देख सकते, आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते, भगवान के धाम को इन आँखों से नहीं देख सकते। इसलिए हमारी इंद्रियां कम पड़ जाती हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंद्रियों की पहुँच ही नहीं है। तो अपनी जगह में प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है, परंतु एक सीमा है उसके लिए, और उसमें कई समस्याएं भी हैं। दूसरे प्रकार का प्रमाण है अनुमान प्रमाण। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, ये अनुमान प्रमाण हमारे मन और बुद्धि के ऊपर आधारित है। जिन चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं इत्यादि, उनके बारे में हम सोचते हैं, कुछ चिंतन करते हैं और कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे हमने कहीं कुछ आवाज़ सुन ली दूर, तो हमने कुछ अनुभव किया कि इसी प्रकार का आवाज़ मैंने पहले भी सुना हुआ है। जब एक कांच गिर जाता है तो इस तरह का आवाज़ होता है, तो मैं निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ यहाँ भी एक कांच टूट गया होगा। तो ये अनुमान है, तो इसका भी महत्व अपनी जगह में है, परंतु जब हम अधिक महत्व इसको देते हैं आवश्यकता से, तो भगवान के क्षेत्र में भी हम अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि मेरे मत में तो भगवान ऐसे हैं, मेरी राय तो भगवान के बारे में वैसे हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, अजी आपका मत मेरा मत किस काम का, आपकी राय और मेरी राय का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है तो केवल भगवान के राय का। तो इस प्रकार से
ये अनुमान प्रमाण भी लाभदायक है, परंतु बहुत ही सीमित अवस्था में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों के बारे में ये अपूर्ण हैं, असमर्थ हैं, असक्षम हैं, अक्षम हैं ज्ञान प्रदान करने में, सही निष्कर्ष पर हमें पहुंचाने में। फिर तीसरा प्रमाण कौन सा है? उसे कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द अर्थात वो बात जो कोई एक अधिकारी व्यक्ति बोलता है हमें। जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चा जानना चाहता है कि पिता कौन है, तो माता से पूछता है, माता बताती है ये पिता है, बस बात खत्म। एक बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में पढ़ता है कि भारत एक देश है, यहाँ और एक ऐसे इतने सारे देश हैं, इसको चांद कहते हैं, इसको तारे कहते हैं, ये गाड़ी है, ये रिक्शा है। तो वो सबसे सुन लेता है, समझ लेता है, अधिकारी व्यक्तियों से जानता है। ये बहुत आसान तरीका है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। समस्या इसमें यह है कि गलत व्यक्ति से सुन लिया तो फिर ठीक ज्ञान नहीं मिलेगा, परंतु व्यक्ति यदि सही हो और वो सही तरह से बता रहा हो तो ऐसे अधिकारी व्यक्तियों से ज्ञान सुनना ये बहुत लाभदायक है। इससे हमें बहुत समय बचता है, कष्ट नहीं होता है और लगभग हम ठीक कह सकते हैं कि सही है। तो जब हमारे दैनिक अवस्था में भी एक अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना कितना आवश्यक है, तो हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में, जो कि हमारी इंद्रियों के परे हैं, हमारे बुद्धि और मन के भी परे हैं, ऐसे क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें और कितना आवश्यक है कि हम किसी अधिकारी व्यक्ति से हम इस ज्ञान को सुने। अधिकारी व्यक्ति कौन है, क्या है, हम आएंगे इसके बारे में, अभी चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो शब्द प्रमाण, ये कौन सा है शब्द प्रमाण? इसको कहते हैं वेद। वेद अर्थात ज्ञान। किस तरह का ज्ञान? संपूर्ण ज्ञान। इसको शास्त्र भी कहते हैं। तो ये वेद शास्त्रों में हर प्रकार का ज्ञान पाया जाता है, भौतिक क्षेत्र का ज्ञान, आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान। तो जहाँ भी हमें ज्ञान उपलब्ध हो वो वेद के अंतर्गत आता है। परंतु वेद में ज्ञान की कोई श्रेणियाँ भी होती हैं। हर प्रकार का ज्ञान एक स्तर में नहीं होता है। जैसे पहली कक्षा का ज्ञान है, दूसरी का है, पांचवी का है, 10वीं का है, सभी ज्ञान है, परंतु स्तर में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से वेद में भी ऐसे माना जाता है कि जो भौतिक स्तर का ज्ञान है वो अपने आप में ठीक है, परंतु इससे ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हमें देने के लिए और इस भौतिक सृष्टि के बारे में भी ज्ञान हमें देने के लिए ये वेद शास्त्र हैं। वेद शास्त्रों के कई विभाग हैं, जैसे 4 वेद हैं, उपनिषद है, वेदांत है, पुराण है, रामायण महाभारत जैसे इतिहास हैं, और ऐसे संहिता आदि हैं, अरण्यक हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। परंतु 3 भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। एक को कहते हैं श्रुति शास्त्र, जैसे वेद, उपनिषद, जो हमने सुना है, जो सुन के प्राप्त होता है, श्रुति। फिर है स्मृति, सुनने के बाद जिसको स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है, वो है स्मृति शास्त्र, जैसे पुराण है, इतिहास है इत्यादि। और है फिर न्याय, जैसे वेदांत सूत्र, जो समस्त वेद के का जो सिद्धांत है, अंत है ज्ञान का। तो ये जितने भी सारे शास्त्र हैं, इतने सारे हैं कि इनको ऐसे पढ़ेंगे, इनको कहाँ हमारे पास समय है इनको पढ़ने के लिए। और समय होता भी तो हम समझ नहीं पाते। सारे संस्कृत में है, वो भी पुराने संस्कृत में है, कैसे समझ पाते? और इतना जटिल है समझना सारे वेदों को।
तो यदि हमारे पास ऐसे कोई ग्रंथ उपलब्ध हो जो कि सारे वेदों का सार है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कौन सा ग्रंथ है? ये है भगवत गीता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता महात्म्य में सुंदर श्लोक है कि सारे जो उपनिषद हैं वो एक गाय के समान है, और दोग्धा दोहन करने वाला वो है कृष्ण गोपाल नंदन। पार्थो वत्सः, पार्थ या अर्जुन वो गाय का बछड़ा है जो उस दूध को पी रहे हैं। और केवल बछड़ा दूध नहीं पीता, मनुष्यों के लिए भी थोड़ा दूध रह जाता है ना, तो बाकी जो दूध कौन पिएंगे? सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो जो सुधीर लोग हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो भी इस अमृत रूपी दूध को पीते हैं, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। तो सारे वेद शास्त्रों को जानना है हमें, तो भगवत गीता जानना चाहिए बस। तो भगवत गीता कैसे जाननी चाहिए हमें? सर्वप्रथम ये जानकर कि ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे कहानी नहीं है। हमारे पुराण इतिहास आदि ये सारे काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, ये ऐतिहासिक शास्त्र हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, हमें भगवत गीता को यथारूप अर्थात जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए। इसमें मन चाहे ढंग से कुछ चिंतन करना, कुछ इसका निष्कर्ष गलत निकालना, अपना ही कुछ अर्थ दे देना, उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे वहाँ दिया है ज्ञान वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात, भगवत गीता ये ग्रंथ का शीर्षक है। इसका अर्थ क्या है? भगवत गीता, भगवान का गीत। तो भगवत गीता किसने कही है? श्री कृष्ण ने कही है। किन से कही है? अर्जुन से कही है। तो इस ग्रंथ के शीर्षक से ही हम समझ सकते हैं कि ये भगवान का गीत है, और क्योंकि ये बोलने वाले कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण भगवान है। बहुत सरल सी बात है। भगवत गीता पढ़ने के पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ग्रंथ का शीर्षक ही है इस प्रकार से। अगली बात, भगवत गीता हमें समझनी चाहिए भक्ति से, श्रद्धा से। जैसे पहले भी मैंने बताया, जितनी भक्ति हमारे हृदय में होगी, जितनी श्रद्धा हमारे अंदर होगी, उतनी ही आसानी से, सुलभ रीति से हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे। एक बार मैं किसी एक तरुणों के कार्यक्रम में गया था, और एक नवयुवक आया। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, परंतु मैं किसी ग्रंथ में विश्वास नहीं करता, किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं करता, मैं तो केवल मेरे मन और मेरे बुद्धि पर विश्वास करता हूँ। तो मुझे जो ठीक लगे भगवान के बारे में, तो मैं वही उसी बात को मानूंगा। तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो? उसने कहा मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास कोई डॉक्टरी की किताबें हैं, या आपने मन में ही सोच लिया कि ऐसे शरीर को काट दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा? आपने ऐसे मनमाने ढंग से कोई काट दिया शरीर को? नहीं। बहुत सारे मोटी मोटी किताबें पढ़ी होंगी ना आपने। क्यों पढ़ी? आपने उस समय क्यों नहीं सोचा कि मुझे किताबों की क्या आवश्यकता है, जैसे मेरा मन कहे वैसे मैं शरीर को काट दूंगा, वैसे मैं ऑपरेशन कर दूंगा? ऐसा नहीं सोचा ना आपने। तो उस समय आपको किताब की आवश्यकता पड़ी। हर एक क्षेत्र में जीवन में किताब की आवश्यकता अर्थात ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप हिसाब किताब अकाउंटिंग भी पढ़ना चाहें तो कोई किताब की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग पढ़ना चाहें कोई किताब चाहिए।
तो हर चीज़ के लिए किताब चाहिए, परंतु जब भगवान की बात आती है तो किताब नहीं चाहिए। ये किस तरह का तर्क है? ये नहीं होता। तो इसलिए हमें ग्रंथ चाहिए, एक मार्गदर्शिका चाहिए हमें, वो है भगवत गीता। अब भगवत गीता समझना भी हमारे लिए आसान नहीं है। कलयुग की परिस्थिति ये बन गई है, तो समझाने वाला चाहिए। कोई कहेगा नहीं नहीं ठीक है, इतना तो मान लिया मैंने, किताब तो ले लूँगा, लेकिन पढ़ाने वाला मुझे कोई नहीं चाहिए। किस किताब को पढ़ूँगा, जो जैसे मुझे लगा वैसे मैं समझ लूँगा। परंतु जैसे डॉक्टरी में एक न केवल ग्रंथ की आवश्यकता है, अनेक ग्रंथों की, परंतु पढ़ाने वालों की भी आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर चाहिए, अध्यापक चाहिए, जो पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें, छात्रों को समझाएंगे कि कैसे रोग की जांच करनी चाहिए, कैसे ऑपरेशन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जितना आवश्यक हमारे लिए ये भगवत गीता है, उतना ही आवश्यक ऐसे व्यक्ति और ये व्यक्तियां हैं जो हमें भगवत गीता समझाएंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु कौन है? ऐसा नहीं है कि गुरु जो बड़े मंच पे बैठता है, जिसने जटाएं हैं धारण किए हैं, जो बड़ा दंड लेके घूमता है। भले गुरु एक ऐसे भी कर भी ले कभी कभी, परंतु गुरु वो है जो भारी है, केवल शरीर से नहीं, ज्ञान से भारी, और जो भगवत गीता के ज्ञान को, इस शास्त्रों को, वेद शास्त्रों के ज्ञान को भली भांति जानता है, जिसने, और साथ साथ इस ज्ञान को अमल भी जिसने किया है। और उसके पास जो छात्र जाएगा, जो शिष्य जाएगा, उसकी भी योग्यता होनी चाहिए कि वो भी जिज्ञासु होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि व्यक्ति को, शिष्य को चाहिए कि वो जिज्ञासु बने। श्रेय उत्तमम, श्रेय अपने परम कल्याण की बात के बारे में जिज्ञासु होना चाहिए एक शिष्य को। यदि हम भगवत गीता वास्तव में जानना चाहते हैं तो हमें शिष्य बनना चाहिए। तो शिष्य की योग्यता ये है कि हमें सबसे पहले जिज्ञासु होना चाहिए कि गीता में क्या लिखा है, भगवान कौन है, ये कर्म सिद्धांत क्या है, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ये आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, योग क्या है। तीव्र इच्छा होनी चाहिए हमें। इच्छा नहीं है तो हम नहीं जान पाएंगे। साथ साथ भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत में कहा, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। भागवतम में कहा गया है कि तस्मात्, इसलिए, अतः गुरुं प्रपद्येत, एक गुरु की शरण में जाओ। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम जो विषय है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, वास्तविक लाभदायक है, ऐसे विषयों के बारे में, आध्यात्मिक विषयों के बारे में जिज्ञासा करो। ऐसा नहीं कि एक सदगुरु के पास जाके फिर हम शेयर बाजार के बारे में चर्चा करें या कोई भौतिक चीज़ के बारे में चर्चा करें। नहीं, केवल आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करनी है। और गुरु कैसे होने चाहिए? ब्रह्मणि उपशमाश्रयम शाब्दे परेच निष्णातम, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होने चाहिए, प्रवीण होने चाहिए। और साथ साथ भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर ले। प्रणिपात, निपात मतलब गिरना, प्रणिपात मतलब ऐसा पूरी तरह से दंडवत होकर गिरना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, एक गुरु के पास जाके कैसे करना चाहिए? परिप्रश्नेन, परिप्रश्न, प्रश्न पूछने चाहिए आध्यात्मिक जीवन के बारे में और उनकी सेवा करनी चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः।
तो ऐसे जो गुरुजन होते हैं वो हमें दिखलाएंगे दर्शन। दर्शन शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक है आंखों से देखना और दूसरा है ज्ञान से समझना। इसलिए हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि में फिलॉसफी शब्द का अर्थ है दर्शन। ज्ञान से हम देख सकते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर के पास ज्ञान था, एक्सरे देखकर जान पाया, देख पाया फिल्म में क्या है। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य दोनों आदर्श होने चाहिए, तब भगवत गीता का ज्ञान गुरु सिखा पाएंगे और शिष्य समझ पाएगा और आगे चल के फिर वो शिष्य प्रगति करेगा। तो ये विषय अपने आप में बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है और हमेशा हर जगह जहाँ भी इस तरह का शिविर आयोजित किया जाता है, जो भक्त प्रवचन कर रहे होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि 6 दिनों में कैसे इतना ज्ञान दे दें, एक एक 2-2 घंटे में कैसे इसको दबा दें। इसलिए संक्षेप में ये ज्ञान देना होता है। तो संक्षेप में आज हमने प्रयास किया थोड़े विषयों के बारे में कहने के लिए। और कल जाकर आप ये सुनेंगे कि जिस भगवान की बात हमने की वो हैं कौन। केवल हमने एक वाक्य में कहा कि श्री कृष्ण भगवान है, परंतु भगवत गीता में क्या प्रमाण है इसके बारे में ये आप सुनेंगे। और आगे चल के हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, ये भी आप सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय कल के लिए है। तो मैं आप सबको मेरी शुभकामनाएं अर्पण करता हूँ आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो यात्रा हो, भगवत यात्रा, भगवत ज्ञान की यात्रा बहुत सुखमय हो और आपको बहुत ही आनंद प्रदान करे और आपको बहुत ही श्रद्धा और भक्ति प्रदान करे, ताकि आप जीवन में कृष्ण भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ लें और आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ हो जाए जो कि आप सोचेंगे कि वास्तव में इससे बड़ा सौभाग्य कोई जीवन में नहीं आया। हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ अहमदाबाद में भी इतना सुंदर मंदिर यहाँ पर है, इतने अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते हैं, इतने अच्छे भक्त भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ इस मंदिर का पूरा लाभ आप अवश्य लीजिएगा। और थोड़े समय से बाहर में गया, क्षमा चाहता हूँ। प्रश्नों के लिए कोई समय है क्या? अभी है ना? ठीक है, 2-4 प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। माइक आपके पास, माइक ले लीजिए। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है? कृपया प्रश्नों को संक्षेप रूप में बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया कि भगवत या भगवान, उनके नीचे बताया कि आप ईश्वर के बाद जो परमेश्वर हैं वो भगवान। भारत में जो भी ताकतवर है, जैसे कि नदी है या पहाड़ है, उनको भी देवता तुल्य माना जाता है। उनमें भी असीम ताकत होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उनको देवता माना जाता है। पहाड़ों को भी देवता माना जाता है, पूजन भी होता है। तो क्या वो भी भगवान हैं? धन्यवाद। ये आप 2-3 दिन बाद जान पाएंगे, परंतु संक्षेप में इतना कह दूं, इस समय हम इन चीज़ों को, पहाड़ों को, नदियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान कर सकते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, शिव जी ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लिया। तो हम लोग छोटे हैं, हमारी शक्ति तो अणुमात्र है, तो भगवान की शक्ति तो अपार है, असीमित है। तो हर चीज़ में, हर एक के पीछे कोई व्यक्ति होते हैं। तो नदियों के पीछे जो हमारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, इनके पीछे एक देवी है।
जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं इनके पीछे। तो ये सारे देव हों, देवियां हों, ये सब अंततः भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न है आप में से किसी का? जय प्रभु सर। भक्ति करते हैं ना, भगवान का आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया। भक्ति कैसे करेंगे? सब लोग बोलते हैं कि सदगुरु करना पड़ता है, सदगुरु ही अपना ताला खोलते हैं। तो इसमें थोड़ा मेरे दिक्कत है, जरा बताइए। सदगुरु बिना नहीं भक्ति कर सकते? हाँ, प्रभुपाद जी हमारे यहाँ विराजमान हैं सही। और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं और ऐसी एक संस्था बनाई है जिसकी छत्र छाया में रह के इतने सारे भक्त सुदृढ़ता से अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो बस यहाँ भक्त समाज में आप जुड़ के रहिए और क्रमशः आप भक्ति में प्रगति करते रहेंगे, निश्चिंत रहिए। वहाँ पर अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप चार प्रकार के प्रमाण आपने कहे कि 4 प्रकार के प्रमाण हैं शास्त्रों में। तो उसमें आपने शायद हेलो और एक ज्ञान के प्रकार हो गया। नहीं सुना नहीं मैंने अंतिम। भगवान के प्रमाण। हाँ। आपने कहा कि शास्त्रों में 4 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। नहीं, प्रमाण 3 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 3 प्रमाण। 3 प्रमाण है। हमें आश्रय लेना है शब्द प्रमाण का, और जहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान का संबंध है दैनिक जीवन में, यहाँ वहाँ प्रयोग करेंगे अवश्य, परंतु आगे चल के इनको शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही समझ लेना चाहिए। जहाँ तक ये शब्द प्रमाण में जो बातें कही हैं इनको प्राप्त करने में सहायता करेंगे, उस हद तक हम ये प्रत्यक्ष और अनुमान को भी स्वीकार कर सकते हैं। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमारे संस्कृति में बोला गया है कि माता पिता भी भगवान का रूप है, तो श्री कृष्ण ने भी उनके जो माता पिता थे उनको भी भगवान माना था। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हम भक्ति तो माता पिता की भी करते हैं, तो जैसे माता पिता को आप किस तरह डिफाइन करोगे? देखिए, कोई भी हमारे लिए सम्माननीय ऐसे बहुत से हैं। जब हम कहते हैं कि ये हमारे लिए पूजनीय है, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म, वो हमें जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद हमारा भरण पोषण भी वही करते हैं, खिलाते पिलाते पढ़ाते सब कुछ हमें है। तो ये वास्तव में भगवान का काम है जो हमारे माता पिता कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए वो आराध्य और पूजनीय हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं, और इस दृष्टि से देखा जाए तो वो भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है। भगवान केवल भगवान है। भगवान की सेवा करने में हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। माता पिता हमारे हर एक जन्म में हुए हैं, हर एक योनि में माता पिता मिलते हैं। जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तो उस समय भी माता पिता मिलते हैं, और अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए, उनको भी प्रतिनिधि भगवान का समझना चाहिए, परंतु भगवान की प्राप्ति करने से हटना नहीं चाहिए। भगवान की प्राप्ति करने से अंततः इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो अंततः भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान हमारे पिता हैं, और अन्य जितने भी माता पिता हैं उनका महत्व अवश्य है,
और उनको सम्मान अवश्य देना चाहिए, परंतु वो भगवान के प्रतिनिधि मात्र हैं, भगवान का स्थान नहीं ले सकते हैं। वो भगवान की उपासना है। बल्कि हर एक परिवार में माता पिता बच्चों को मिलकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सही माता सही पिता वो हैं जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाए हैं। सबसे जो बड़ा वरदान, सबसे जो बड़ी भेंट माता पिता किसी बच्चे को दे सकते हैं, वो केवल ये नहीं है कि वो उनको भोजन देते हैं या दवाई देते हैं या अ आ इ ई सिखाते पढ़ाते हैं। ये सब अपनी जगह में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे बड़ी भेंट है भगवान की भक्ति। तो हर एक माता पिता का कर्तव्य है, और ऐसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार करने के पहले इस योग्य बन जाए कि अपने ऊपर जो निर्भर हैं वो ऐसे व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो जाएं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर हो हरे गई। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब आपके अगर कुछ और भी प्रश्न हैं तो आप प्रसादम के समय हम सभी से बात कर सकते हैं और अपने प्रश्न के उत्तर ले सकते हैं, क्योंकि समय की भी एक नियम है। तो